अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, मैं हूं जावेद इकबाल इकरा डिग्री कॉलेज से। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे, डेफिनेशन करेंगे क्या होती है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का मजमुआ, दैट आर यूज्ड जो कि इस्तेमाल होता है, टू क्रिएट एंड मेंटेन बनाने के लिए और देखभाल के लिए। किसको बनाने के लिए? डेटाबेस को। यानी हम कह सकते हैं कि डेटाबेस क्या चीज़ है बेटा, कि डेटाबेस को बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स का मजमुआ हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम नाम क्या देंगे? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाएगा। यानी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का मजमुआ होगा जो कि किसी भी डेटाबेस को बनाएगा या उसको मेंटेन करेगा। ठीक है। मसलन DBMS से क्या मुराद है, ये उसने आगे बताया जी। ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जी बच्चों। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस हम उसे कहते हैं जो कि किसी खास के लिए ना हो बल्कि सब के लिए हो। यानी हम इसको इस्तेमाल करेंगे हर डेटाबेस के साथ। यानी कोई भी डेटाबेस आपने चलानी है या उसको मेंटेन करना है, आपके पास DBMS का होना ज़रूरी है। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है जी हम इसके ज़रिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और इसके अलावा किसी मीडियम पर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। ये भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और इसके अलावा जो हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या रिट्रीव करना है वो भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है जी। यानी मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और उसके साथ साथ कुछ मीडियम के ऊपर डाटा को स्टोर करना और इसके अलावा डाटा को आपने ठीक है इंसर्ट, अपडेट या रिट्रीव करना है, वो भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो तब भी हम DBMS का इस्तेमाल करते हैं। यानी DBMS क्या है बेटा? एक जनरल पर्पस है, हर कोई उसे इस्तेमाल करेगा अपनी ज़रूरत के लिहाज से, इसलिए हमने उसके लिए इस्तेमाल किया है जनरल पर्पस। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी इसके कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। कंपोनेंट्स अज्जा मतलब कौन कौन सी चीज़ें DBMS में इस्तेमाल होती हैं, कौन से इसके अज्जा हैं। सबसे पहले आता है रिपोजिटरी। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस, डाटा की तमाम डेफिनेशंस, मसलन डाटा की जो तमाम रूल्स होते हैं या डेफिनेशंस होती हैं वो, इसके साथ डाटा और रिलेशनशिप और उनके दरमियान जो ताल्लुक है वो आ जाएगा। आउटपुट स्टाइल, आउटपुट कैसे आएगी, और उसके साथ रिपोर्ट फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपने किसके अंदर डिफाइन करनी है बेटा? रिपोजिटरी के अंदर डिफाइन करनी है। ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं इसको कि जिसमें हम डेफिनेशंस और रिलेशनशिप और उसके साथ साथ रिपोर्ट का फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, वो रिपोजिटरी कहलाती है। ठीक है। यानी दूसरे नंबर पे दूसरा कंपोनेंट है जी हमारे पास DBMS। यानी DBMS बजाते खुद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट है। DBMS की तारीफ क्या होती है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस, जो डेटाबेस को बनाता भी है और उसको मेंटेन भी करता है। हम उसे क्या कहते हैं? DBMS कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, रिलेटेड डाटा दैट आर स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। डेटाबेस एक ठीक है ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, एक मुनज़्ज़म तरीका है डाटा को स्टोर करने का, रिट्रीव करने का, मैनेज करने का। ठीक है। ये भी इसका कंपोनेंट है। ठीक है। इससे आगे आता है जी एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपने ठीक है ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। देखो बेटा, एक होता है यूज़र, एक होता है डेटाबेस। ठीक है। अब यूज़र ने ठीक है कनेक्ट होना है DBMS से, तो उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। यूज़र इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये आगे इसको रिक्वेस्ट करेगा और फिर ये आगे DBMS
यानी यूज़र ने कोई भी काम डीबीएमएस से लेना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। यानी यूज़र के मुतल्लिक़ जितने भी काम होते हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर परफॉर्म करता है, ठीक है, प्रोग्राम। अच्छा, इसकी मिसाल है डेवलपर 2000 या फिर इसे क्या कहते हैं, पावर बिल्डर कहा जाता है। दो इसकी एग्जांपल्स है जी, पावर बिल्डर और इसके अलावा क्या है जी, डेवलपर 2000। हाँ जी, इसके बाद आता है जी हमारे पास यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस से मुराद है कि यूज़र ने डेटाबेस से कनेक्ट होना है, राब्ता करना है। कैसे करेगा, उसके पास कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए। उस इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है कि वो पॉइंट, वो माहौल जिसके ज़रिए आप यूज़र से कनेक्ट होते हैं, मतलब ठीक है, यूज़र ने काम करना होता है, वो प्लेटफॉर्म, वो पॉइंट, हम उसको इंटरफेस का नाम देते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, एक होता है हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक होता है इवेंट ड्रिवन, ठीक है। इसमें बेटा फॉर्म्स, मेन्यूज, रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर्म होता है बेटा जिस तरह के जिसमें हमने फिलिंग करनी होती है, ठीक है, और उसके बाद मेन्यूज, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, इस तरह फाइल, एडिट, व्यू वगैरह, और रिपोर्ट्स ये आउटपुट होती है, ठीक है जी। तो यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद हुआ, ऐसा माहौल, ऐसा इंटरफेस जिसके ज़रिए आपने, ठीक है, कनेक्ट होना है डीबीएमएस के साथ, यानी कि आगे काम करना है कोई भी, तो आप उसको क्या नाम देंगे, यूज़र इंटरफेस का नाम देंगे। इसमें आप फॉर्म यूज़ करेंगे, मेन्यूज़ और साथ में रिपोर्ट्स यूज़ करेंगे। फिर आता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, DA कहते हैं इसको। बेटा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होल जो डाटा होगा उस सारे का जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये पर्सन होता है, ठीक है। इंटरनल या एक्सटर्नल जितना भी डाटा होगा वो सारे डाटा की जो जिम्मेदारी होगी वो इस पर्सन पे होगी, ठीक है। इसी ने सारा डाटा, यही फिर आगे हेल्प करता है एनालिस्ट की और प्रोग्रामर की, यानी जो भी चीज़ बनानी है ना इसकी मदद से बनाई जाती है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन दैट कंट्रोल होल डाटा, यानी पूरे अदारे का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होगा उसका जो जिम्मेदार है वो ये शख्स होता है, इसे हम कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यानी वो पर्सन, वो शख्स जो डाटा को मैनेज करता है। फिर आगे आता है जी सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर, तज्जिया करना, एनालिसिस होता है, उससे लिए वो शख्स जो आपके सिस्टम को स्टडी करे और आपको रिपोर्ट बना के दे और फिर फर्दर आगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर से राब्ता करे। जो भी सिस्टम आपने बनाना है वो इसके ज़रिए आप उसको बनाएं तो वो कहलाता है सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। और फिर प्रोग्रामर होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो शख्स जो प्रोग्राम लिखता है, यानी यूज़र ने जिन एप्लीकेशन के ज़रिए काम करना है उनको बनाने वाला जो है वो होता है जी एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। ये यूज़र को ज़रूरियात को पूरा करता है, ठीक है जी, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर। फिर लास्ट पे होता है जी हमारे पास एंड यूज़र। ये लास्ट पर्सन होता है जिसने क्या करना होता है, डाटा को इस्तेमाल करना है, यानी डाटाबेस को डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है वो कौन है जी, एंड यूज़र है, ठीक है। एंड यूज़र लास्ट पर्सन होता है जिसने डाटाबेस को डायरेक्टली इस्तेमाल करना होता है, ठीक है जी। एंड यूज़र डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हम इसे कह देते हैं आमतौर पे, ठीक है जी बेटा। ये इसके कंपोनेंट्स थे डाटा डीबीएमएस के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। 7-8 बनते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। बाकी इसके साथ आपने डीबीएमएस की डेफिनेशन कर लेनी है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। यानी डीबीएमएस क्या है, एक इंटरफेस है, ये मैंने यहाँ पे देखे बनाया है, यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम और फिर उसके बाद आगे क्या आएगा, डीबीएमएस, फिर डेटाबेस है। अब यूज़र ने रिक्वेस्ट करनी है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, वो आगे कहेगा डीबीएमएस को, डीबीएमएस से आगे हम जाएंगे डेटाबेस तक। यानी डेटाबेस को बनाना और उसकी देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है, डीबीएमएस की। यानी डीबीएमएस, ठीक है, एक प्रोग्राम का मजमुआ है जो कि डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। यानी डेटाबेस की तमाम जिम्मेदारी किस पे होती है बेटा, डीबीएमएस पे होती है, सारा काम की जिम्मेदारी ये करता है, ठीक है जी। ये आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। अगर किसी किस्म का आपको मसला हो तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।